नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इनसाइट इंस्टीट्यूट। कल रात को आपको पता होगा, अगर पता नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो आपके आईबीपीएस हैं, आईबीपीएस पीओ का तो वैकेंसी निकल चुका था, बट आईबीपीएस क्लर्क का फिर से दोस्तों वैकेंसी आ चुका है। तो ये जो वैकेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ पीडीएफ, ये उसकी आईबीपीएस का ऑफिशियल साइट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल्स, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, पूरी डिटेल्स देखेंगे, वीडियो को एंड तक देखना है। देखिए, ये आपकी आईबीपीएस दिखाता हूँ, रुकिए। साइट पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। अप्लाई कहाँ कहाँ से कब करना है पूरा डिटेल्स बताता हूँ। देखिए, आपकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपकी अगस्त 1 से शुरू हो जाता है, मतलब आज की डेट जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब से शुरू हो चुका है। ठीक है, मैंने बताया था ना, जब भी वैकेंसी निकलेगा सबसे पहले हमारी ही चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए, आज ही का डेट है, तो आप देख लेना। आज से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और 21 तारीख तक चलेगा, यानी 21 अगस्त आप देख सकते हैं आपकी जो लास्ट डेट है। तो मैं आपको रिकमेंडेशन हमेशा की तरह कहूँगा कि आप 21 तारीख तक वेट ना करिए, आप ट्राई करिएगा 20 तारीख तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, देन पेमेंट फॉर एप्लीकेशन, आपकी पेमेंट करने की लास्ट डेट वही आपकी जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, वही आपकी पेमेंट करने की लास्ट डेट है। आपको कोई एडिट करना हो तो आपको फॉर टू एडिट, और देखिए आप लिखा हुआ है एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट टू मॉडिफाई करेक्ट एप्लीकेशन फॉर इंक्लूडिंग पेमेंट फॉर एडिट फॉर 2 days आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑन ऑफिशियल आईबीपीएस वेबसाइट। मतलब आपका जो एडिट के लिए ऑप्शन आएगा वो 2 दिन बाद आएगा, जब वो रजिस्ट्रेशन ख़त्म होगा, और वो जो आपकी जानकारी रहेगा वो आपका आईबीपीएस की साइट पे मेंशन होगा। ठीक है, फिर आपकी जो एग्जामिनेशन, आपको पता होगा, जिनको नहीं पता, इसमें आपका प्री होता है, फिर आपकी मेंस होता है। ठीक है, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड आपकी फाइनली ट्रेनिंग होने के बाद सिलेक्शन होता है। देखिए, प्री का जो आपको एग्ज़ाम रहेगा, कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन, वो सितंबर में होगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपकी जो एडमिट कार्ड होगा वो सितंबर में ही आ जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपकी अक्टूबर में होगा, रिजल्ट उसका नवंबर में आ जाएगा। और उसके बाद कॉल लेटर मेंस के लिए आपकी जो एडमिट कार्ड है, जिन बच्चों ने, आपको बता दो, प्री को क्वालिफाई किया होगा, उनका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपकी नवंबर में आ जाएगा। सॉरी, हाँ, नवंबर में इसमें आ जाएगा। फिर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो दिसंबर में होगा। देन आपकी फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा वो मार्च में हो जाएगा, यानी आप 2027 मार्च आप मान के चलिए, इसके बाद आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, देखिए, बहुत ही बड़ा पीडीएफ है, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिससे आपकी टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, नेशनलिटी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, और एज, देखिए एज की क्राइटेरिया आप देखिए, आपकी जो एज है वो आपकी 20 साल से लेकर 28 साल अगर आप है तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप काउंट कैसे करेंगे कि आप कितने साल है, मतलब जो कट ऑफ डेट है वो कहाँ से आप काउंट करेंगे, वो है 1/8/2026, मतलब 1 अगस्त तक आपकी एज जो है वो 20 साल होनी चाहिए, या फिर 28 साल के बीच में अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल हैं। बाकी देखिए, रिलैक्सेशन भी है। अगर आप एससी या फिर एसटी से है तो आपको 5 साल का, ओबीसी से है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूबीडी से है तो 10 साल का, एक्स सर्विसमैन के लिए है तो देखिए एक्चुअल पीरियड आपको वो भी रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। आप अगर विडो डिवोर्स है उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं सीधा आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ये प्रॉब्लम होगा तो पढ़ लेना, मैं आपको स्क्रीन पर तो दिखा ही रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो आपकी नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ। आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है इसमें, रुकिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, देखिए, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने पहले बता दिया था, आपकी एक नॉर्मल, आपका अगर डिग्री किया होगा, ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीकॉम किया हो,
MBBS किया हो, BTech किया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपके पास डिग्री है और वो जो डिग्री है वो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आता है, तो आप एलिजिबल है। ऑलमोस्ट सबका आता है, बट जो प्राइवेट वाले हैं वो थोड़ा सा चेक कर लेना। और आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगा तब आप एलिजिबल होगे। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी लास्ट डेट होती है जनरली, अब देखोगे जो आपकी IBPS क्लर्क का होता है वो आपकी लास्ट डेट जो होता है रजिस्ट्रेशन का, वही आपका कट ऑफ डेट होता है। तो लास्ट डेट कौन सा है, 21 तारीख अगस्त 21, तो 21 अगस्त जो होगा वो आपकी लास्ट डेट होगा, मतलब 21 अगस्त तक आपका जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। फिर से बता रहा हूँ, 21 अगस्त तक आपका ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फीस की भी बात कर देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम आपके स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी आज से। तो 175 इन फॉर SC ST PWD ESM एंड DESM कैंडिडेट और 850 इंक्लूसिव GST फॉर ऑल अदर्स, ठीक है। तो आपका जो है आपकी पेमेंट आपको पता हो गया। अब चलता हूँ प्रीलिम की टेस्ट पे। देखिए प्रिलिमिनरी में जैसे हर साल होता है इस पे भी वही है, प्रीलिम्स के एग्जाम आपके ऑब्जेक्टिव होता है, पता होगा जिन बच्चों ने पहले एग्जाम दिया होगा, फिर जिन्होंने तैयारी करते होंगे उनको पता होगा। अब देखिए पहला जो है आपकी इंग्लिश पूछा जाएगा, मीडियम आप इंग्लिश में ही देना होगा, 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम 30 मार्क का और 20 मिनट में करना होगा। फिर आपकी क्वांट आएगा, क्वांट को आपको फिर हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज पे आप मतलब किसी भी नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं। तो आपको 35 क्वेश्चन आएंगे और 35 मार्क का 20 मिनट में करना है। फिर रीजनिंग जो है वो आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क का 20 मिनट में करना है। तो ओवरऑल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क के 60 मिनट में नहीं 1 आवर के अंदर आपको कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ कैंडिडेट हैव टू, और भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग द कट ऑफ मार्क टू बी डिसाइडेड बाय IBPS adequate number for candidate in each category as decided by IBPS depending upon requirement will be shortlist for online mains examination। मतलब ये जो एग्जाम होगा इस एग्जाम के बाद आपके फाइनल रिजल्ट निकलेगा, फिर उसके साथ साथ आपको एक कट ऑफ मार्क भी निकलेगा, कितना आपने कट ऑफ। तो अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आपको सीधा चले आना है आपकी मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। देखिए मेंस में क्या है, आपकी जो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा, फिर जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आप देखिएगा हर क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन का यहाँ पर मार्क अलग अलग है। जैसे कि आपकी जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो 40 क्वेश्चन आएगा वो आपकी 50 मार्क के होंगे, इंग्लिश आपकी 40 मार्क का जो होंगे वो आपके 40 मार्क के ही रहेंगे, रीजनिंग एबिलिटी 40 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क के, क्वांट आपकी 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क के। और टाइमिंग भी देखेंगे हर का 35 है, बस आपकी जो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का आपको 20 मिनट के अंदर आपको टाइम करना होगा। तो ओवरऑल आप देखेंगे आपको जो 160 क्वेश्चन होगा वो 200 मार्क का आएगा और आपको 125 मिनट में आपको करना होगा, ठीक है। And any change in the structure of the examination will be not intimated through official IBPS website. Other detailed information regarding the exam will be given on information handout, which will be made available for the candidate to downloading along with the call letter from the official IBPS website. कोई भी इसमें चेंज होता है तो IBPS की वेबसाइट यहाँ पे है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब देखिए टेस्ट के मीडियम, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आप जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है।
लेट्स सपोज मैं उड़ीसा से हूँ और मुझे अगर मैं उड़ीसा की स्टेट के लिए IBPS क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे ओडिया आना चाहिए, क्योंकि आप देखिए अगर आप क्लर्क बनते हैं तो आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत होगा, इसलिए आपको ये कह रहे हैं कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। जैसे कोई महाराष्ट्र से तो उसको मराठी आनी चाहिए, ठीक है, ऐसा है, आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। बाकी और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं बता दूंगा, दिखाता हूँ। हाँ इतना ही है दोस्तों, कॉल लेटर, बाकी इम्पोर्टेंट कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ये तो चलिए। देखिए अब ये आते हैं वैकेंसी की बारी। वैकेंसी जो होगी आपकी, देखिए आपकी स्टेट वाइज है, क्योंकि आपको पता होगा जो PO होता है, PO वो आपकी आपकी स्टेट वाइज नहीं होते, बट ये जो होता है स्टेट वाइज होता है। और इसका कट ऑफ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसका जो कट ऑफ होता है वो भी स्टेट वाइज स्टेट वेरी करता है, ठीक है। हर स्टेट का आप दिखा रहा हूँ, आप लिख लेना, आप कोई भी स्टेट से होगा, ठीक है। उसके बाद अब सैलरी की देखिए बात कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही जानना चाहते हैं कि सर सैलरी कितने मिलेगा। दिखाता हूँ, अगर सैलरी यहाँ पे लिखा होगा तो मैं बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा भाई। देखिए यहाँ पर कौन कौन से बैंक जो है पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन बैंक एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। और भी बैंक हो सकता है आगे जाके जुड़े। और ये जो वैकेंसी है टेंटेटिवली है, बढ़ भी सकते हैं, कोई मान लो कोई अदर बैंक इसमें पार्टिसिपेट करता है तो वैकेंसी का इंक्रीज हो सकता है। पोस्ट आपको दिख रहा है कि मैंने बताया था क्लर्क का है, मतलब कस्टमर सर्विस एसोसिएट। और सैलरी देखिए 24,000 से लेके आपकी 3 लाख तक, मतलब सॉरी कुछ ज़्यादा बोल दिया भाई दोस्तों मैंने, मतलब 24,000 है। उसके बाद TADA मिला के आपकी ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले क्या बनेंगे बताता हूँ। आप बैंक है, ठीक है, ये रहा बैंक, आपने इसमें ज्वाइन किया क्या एज ए क्लर्क, ठीक है। क्लर्क के बाद आप बनेंगे प्रमोशन होके PO, PO के बाद आप प्रमोशन होके बनेंगे मैनेजर, ठीक है। और बाकी डायरेक्टली भी एग्जाम होता है PO के लिए, वो भी आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो यही था दोस्तों इन्फॉर्मेशन, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो क्या करना पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अगर नए हो तो दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, या तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हो, या तो कोई पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी से हो, या फिर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हो, कोई पर्टिकुलर बैंक का हो, रेगुलेटरी का हो, या फिर आपकी कोई भी अदर एग्ज़ाम सेंटर पे, स्टेट पे, हर स्टेट को हम कवर करते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जैसे ही वैकेंसी आ जाएगा हम आपको वीडियो से बता देंगे, ठीक है। आपको इतना इंश्योर हम दे देते हैं, कोई भी वैकेंसी आता है, आप कोई भी क्वालिफिकेशन रखते हैं, आप किसी भी जो रिक्रूटमेंट से वंचित नहीं होंगे, ये हमारा इनसाइट इंस्टीट्यूट का गारंटी है। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।